चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम देखेंगे कि ग्रिड सर्च क्या है, पैरामीटर सेटिंग्स हम किस तरह से कर सकते हैं, कौन-सी पैरामीटर सेटिंग हमारे स्पेसिफिक डाटा सेट के लिए बेटर है। तो हम आज जो है ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। अभी तक जो हमने डिस्कस किया है सबसे पहले उसका क्विक ओवरव्यू। इसमें अभी तक हम जो कर रहे हैं, फिलहाल हम डाटा प्री प्रोसेसिंग पे ज़्यादा जोर दिया है क्योंकि इससे बाकी सारी चीज़ें के मॉडल्स कौन-कौन से हैं, मशीन लर्निंग के मॉडल्स चंद एक को हमने डिस्कस किया था। तो जब तक हमारा डाटा प्री प्रोसेस अच्छी तरीके से नहीं हो सक जाता, उस वक़्त तक हम इसको बेटर नहीं मॉडल सही तरह से फिट नहीं किया जा सकता या उसका एक्यूरेसी स्कोर बेटर नहीं हो सकता। तो उसमें हमने डिफरेंट चीज़ें देखी थी प्री प्रोसेसिंग में और इनपुट डाटा को हमने सबसे पहले स्प्लिट किया था ट्रेनिंग सेट में और टेस्टिंग सेट में। तो ट्रेनिंग सेट में जो था हमारे पास यूज़ करते थे मॉडल को फिट करने के लिए यूज़ करते हैं और जो हमारे पास है टेस्टिंग सेट उसमें मॉडल को इवैल्यूएट करते हैं, यानी कि मॉडल जो फिर बिल्ड हो जाता है यूजिंग फिट फंक्शन तो उसको हम इवैल्यूएट करते हैं और उसके बाद हम इसको चेक करते हैं कि हमारे पास जो मॉडल बना है उसको किस तरह से वो फिट हो रहा है हमारे पास। तो आज जो हम टॉपिक इसे और इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि क्रॉस वैलिडेशन क्या है, स्ट्रेटिफाइड के क्रॉस फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन और इस तरह की चीज़ें डिफरेंट चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो इसमें आज हम देखेंगे कि मॉडल को पैरामीटर्स के लिहाज से एक स्पेसिफिक डाटा सेट के लिहाज से किस तरह से जनरलाइज किया जा सकता है और मॉडल के कौन से उसमें फिर फिट मॉडल के कौन से इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं और पैरामीटर्स के लिहाज से हम किस तरह से उसको यूज कर सकते हैं। तो बिलफर्स हम जो भी एग्जांपल्स आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे उसमें हम एसवीएम सपोर्ट वेक्टर मशीन यूज करेंगे, रेडल बेस्ड आरबीएफ कर्नल उसका यूज करेंगे और इसमें दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं हमारे पास, कर्नल बैंडविड्थ जिसको हम गैमा कहते हैं और रेगुलराइजेशन पैरामीटर जिसको सी कहते हैं। तो एसवीएम में आरबीएफ के लिहाज से ये है। तो अब ये अगर बिलफर्ज गैमा की वैल्यूज है हमारे पास 0.001 0.01, हमने एज्यूम किया कि ये वैल्यूज हमारे पास इन पैरामीटर्स की वैल्यूज के लिए हम अपने डेटा सेट को चेक करना चाह रहे हैं कि किस पैरामीटर की वैल्यू के लिए ये रिजल्ट जो है इसका बेटर आता है। एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि सारे जितने भी कॉम्बिनेशन बन रहे हैं सबको चेक करेंगे वन बाय वन। तो हम अगर यहाँ पे एक पैरामीटर के 6 वैल्यूज हैं, दूसरे की भी 6 हैं, तो टोटल 36 कंपैरिजंस पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे जिनको हम चेक कर सकते हैं। तो इसकी एग्जांपल्स की मदद से हम आज का लेक्चर जो है कंटिन्यू करेंगे और उसको वन बाय वन मैं आपको स्टेप्स में एक्सप्लेन करता जाऊंगा। तो मैं उसमें आता हूँ, इसको स्क्रीन को पहले मैं स्टॉप करता हूँ शेयरिंग और इसके लिए तो यहाँ पे हमारे पास ये पहले एग्जांपल मैं बुक वाली करूँगा, उसके बाद एक एग्जांपल जो हम स्टार्ट से करते आ रहे हैं वो है कि डायबिटीज़ की, प्रीमियम इंडियन डेटाबेस पे डायबिटीज़ का, तो उसको किस तरह से हम हैंडल कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें जो बुक में एग्जांपल दी गई है वो आइरिस डेटा सेट की दी गई है और उसको क्या कहते हैं कि सबसे पहले इंपोर्ट्स किया है पांडास को एंड नमपाई को, उसके बाद मॉड्यूल सेक्शन में क्रॉस वैलिडेशन स्कोर और आइरिस डेटा सेट को लोड इंपोर्ट किया है, ट्रेनिंग टेस्टिंग स्प्लिट को लोड किया और ग्रिड सर्च सीवी को किया, उसके बाद देखेंगे बाद में। पहले इसको एग्जीक्यूट करते हैं। इंपोर्ट किया, डेटा सेट को लोड किया एक वेरिएबल में आइरिस में। यहाँ पे आपका ये इस तरह से है कि अगर आपको दरमियान में कोई चीज़ समझ नहीं लग रही तो आप उसी वक्त पूछ लें,
क्योंकि इसकी ये जो है टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। जब भी आपने नेक्स्ट मशीन लर्निंग का मॉडल कहीं पे भी ट्रेन करना हो, तो ये चीज़ें कि कौन से पैरामीटर्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। पहले आपने पैरामीटर रैंडमली सेलेक्ट किए थे कि ये एसवीएम है तो उसमें ये वैल्यूज़ रख रहे हैं, सी की, गामा की ये रख रहे हैं या डिफ़ॉल्ट वैल्यू से चला लें। लेकिन अगर डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ इस तरह से चलाएँगे तो हो सकता है कि उसकी एक्यूरेसी स्कोर डिफरेंट आए। तो इसलिए यहाँ पे हमें पैरामीटर्स को चेक करना पड़ेगा सारी पॉसिबिलिटी वेज़ के लिए। तो इनिशियली जिस तरह से हम करते हैं, ट्रेनिंग डाटा को, टेस्टिंग डाटा को स्प्लिट करते हैं, तो ये स्टेटमेंट जो है हमारे पास ट्रेन डाटा और टेस्ट डाटा को स्प्लिट कर रही है। आइरिस डॉट डाटा में हमारे पास डाटा वैल्यूज़ हैं और टारगेट में हमारे पास उसके लेबल्स हैं। तो इस तरह से हम इसको ट्रेन या ट्रेनिंग और टेस्टिंग में स्प्लिट जिस तरह से अभी तक हम करते हैं। उसके बाद हमने देखा है कि ट्रेनिंग का साइज़ क्या है और टेस्टिंग का साइज़ क्या है, तो उसको हमने प्रिंट किया है और पहले ट्रेनिंग की शेप को प्रिंट किया, उसके बाद टेस्टिंग की शेप को प्रिंट आउट किया है। इसमें इस एग्ज़ाम्पल में जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें ये इस तरह से है कि हमारे पास 36 कॉम्बिनेशंस बन रहे थे। तो हमने कहा है कि इन 36 कॉम्बिनेशंस में से सी और गामा की वैल्यूज़ में कौन-सी पॉसिबल वेज़ में हाईएस्ट पॉसिबल स्कोर हम गेट कर सकते हैं। तो हाईएस्ट पॉसिबल स्कोर गेट करने के लिए हमने इनिशियली कह दिया कि बेस्ट स्कोर 0 है, तो अगर किसी का इससे ज़्यादा आ जाता है तो हम उसको स्टोर करते जाएँगे। अब अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे, वो है पाइथन में फॉर लूप अभी तक हमने यूज़ नहीं किया था, तो यहाँ पे फॉर लूप यूज़ किया गया। नेस्टेड फॉर लूप यूज़ किया गया है, फॉर गामा वेरिएबल इन उसकी वैल्यूज़ इस एरे में से हमारे पास वैल्यूज़ आएँगी, वन बाय वन वैल्यू उसमें से सिलेक्ट करेगा। इसी तरह आगे कॉलन फॉर लूप को कि आगे इसके फॉर लूप कंटिन्यू या सिंटैक्स है इसका इसी तरह फॉर सी इज इक्वल टू सी इन और उसके पैरामीटर्स जिसको ये इस पे वन बाय वन इस पे लूप करेगा। अब कौन सी स्टेटमेंट फॉर लूप के अंदर है, कौन सी बाहर है, तो उसके लिए हम इंडेंटेशन यूज करते हैं। अगर इंडेंटेशन यूज नहीं करेंगे तो वो एरर दे देगा कि कौन सी चीज क्या चीज उसके अंदर। इसी तरह से हम इसमें एसवीएम यूज कर रहे हैं, जिस तरह अभी आपको बताया। तो वो एसवीएम में हमने गैमा की पहली वैल्यू हमारे पास 0.001 आएगी, उसके लिए गैमा उसको असाइन हो गया, सी को वेरिएबल की वैल्यू 0.001, उसके अंदर फिर ये फर्स्ट वैल्यू के लिए 6 दफ़ा लूप चलेगा, उसके बाद अगली वैल्यू के लिए 6 दफ़ा लूप चलेगा। तो इसी तरह से ये लूप कंटिन्यू होता रहेगा। तो इस तरह से हम इसको मॉडल को ट्रेन कर मॉडल बिल्ड करेंगे। मॉडल बिल्ड करने के लिए हम हमेशा या फिट करने के लिए हमेशा हम उस पे ट्रेनिंग डेटा पे करते हैं। तो ट्रेनिंग डेटा पे एसवीएम डॉट फिट मॉडल को फिट किया। फिट करने के बाद मॉडल बन गया है तो उसका एसवीएम डॉट स्कोर स्कोर के जरिए उसकी एक्यूरेसी हमारे पास आ जाएगी और एक्यूरेसी हमने मॉडल बन गया है। तो उसको हमने स्कोर मीन्स कि उसकी टेस्टिंग डाटा पे उसको चेक करना है, उसकी एक्यूरेसी गेट करनी है। अब पहली पैरामीटर वैल्यूज के लिए लूप के लिए उसमें चेक किया, अगर उसका स्कोर बेस्ट स्कोर से ग्रेटर है तो फिर बेस्ट स्कोर को वो स्कोर असाइन कर देंगे और पैरामीटर को वो पैरामीटर्स वैल्यूज जो है हम असाइन कर देंगे। यानी कि सी की वैल्यू को सी जिस पैरामीटर वैल्यू के लिए और गैमा जिस गैमा के लिए उसको असाइन किया है वो उसको असाइन कर देंगे और ये 36 टाइम्स लूप एग्जीक्यूट करेगा और करने के बाद फिर हमारे पास इसका बेस्ट स्कोर और पैरामीटर्स की वैल्यूज आ मीन्स
कि अब इसमें हमारे पास 150 रिकॉर्ड्स से 70-30 में उसने बाय डिफ़ॉल्ट किया है, तो इसमें 112 जो हैं ट्रेनिंग सेट में आ गए हैं और 38 जो हैं टेस्टिंग सेट में रिकॉर्ड्स आ गए। नेक्स्ट इसमें हमने कहा था बेस्ट स्कोर प्रिंट आउट करना है, तो बेस्ट स्कोर इसकी यानी कि एक्यूरेसी जो स्कोर आया 0.97 97% इसका एक्यूरेसी आई। और पैरामीटर किस पैरामीटर्स के लिए आई है? सी की वैल्यू 100 और गामा की वैल्यू 0.001 के लिए ये जो है हमारे पास 97% एक्यूरेसी स्कोर आया। यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ चीज समझ नहीं लगी तो आप पूछिए। सर हमें ये कैसे पता चलेगा कि लूप 36 टाइम्स चलिए? नेस्टेड लूप है, ये देखें कि जो आउटर लूप है उसमें 6 वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5 6। तो एक वैल्यू के लिए जो नेस्टेड लूप है उसके अंदर भी 6 वैल्यूज हैं, तो एक वैल्यू के लिए 6 दफा चलेगा, तो 6 वैल्यूज के लिए 36 टाइम्स चलेगा, जितनी पॉसिबल जी, कॉम्बिनेशन उस तरह से ये यस यस एग्जीक्यूट। यस, जी जी। और क्वेश्चंस? ठीक है, तो अब हम कर क्या रहे हैं इसमें प्रॉब्लम में? इस प्रॉब्लम में हमने किया इस तरह से है कि मॉडल को ट्रेन किया और उसके बाद उसको हमने जो उसका स्कोर है, टेस्ट सेट है, उस पे उसका स्कोर फाइंड आउट किया। यानी कि मॉडल है उसी वैल्यूज के लिए उसको स्कोर को टेस्ट डेटा पे अप्लाई करते जा रहे हैं। तो इसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि अब हमारे पास कोई भी न्यू डाटा आता है तो उसमें हम उसको कैसे चेक करेंगे, क्योंकि ये तो हमारे पास जो 97 है परसेंट है, ये तो एक टेस्ट डाटा जो वही यूज किया था मॉडल फिटिंग के लिए और उसी को हमने यूज किया है इसमें टेस्ट स्कोर में। तो पैरामीटर एवेल्यूएशन के लिए यूज किया है और उसी को हमने डाटा को स्प्लिट किया था टेस्ट और ट्रेन में, तो इसमें ये प्रॉब्लम आई। तो इसको हैंडल करने के लिए नॉर्मली हम जो है डाटा को 2 की बजाय 3 हिस्सों में स्प्लिट करते हैं। पहला पोर्शन ट्रेनिंग डाटा मॉडल को फिट करने के लिए। दूसरा पोर्शन हम उसमें बनाएंगे वैलिडेशन का। वैलिडेट मीन्स कि जो पैरामीटर्स मॉडल बन गया उसको मॉडल को जो पैरामीटर्स हैं हमारे पास उसके लिहाज से वैलिडेट करेंगे और उसमें से चेक करेंगे किस पैरामीटर सेटिंग के लिए ये बेटर है। और लास्ट वन टेस्टिंग सेट होगा। टेस्टिंग सेट में हमारे पास ये हम चेक करेंगे कि जो मॉडल बन गया है उसके बेस्ट पैरामीटर्स हम वैलिडेशन डाटा सेट के लिहाज से फाइंड आउट कर लिए, तो उसके लिहाज से फिर मॉडल बन गया तो उसको दोबारा रीट्रेन करेंगे। रीट्रेन करने के बाद फिर हम चेक करते हैं कि क्या उसकी परफॉर्मेंस हम गेट कर सकते हैं। तो उसके उस एग्जांपल पे आते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल पे। तो इसमें ये शो किया गया है कि बिल फर्स, मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ पहले। तो इनिशियली वो जिस तरह से ट्रेन और टेस्ट में स्प्लिट किया था, हमने ट्रेन और टेस्ट में स्प्लिट कर लिया है। मीन्स के ट्रेनिंग डाटा और उसके वेरिएबल्स के नाम थोड़े से चेंज कर लिए हैं। उसमें एक्स ट्रेन अंडरस्कोर ट्रेन था, इसमें एक्स अंडरस्कोर ट्रेन वैलिडेशन है और वाई अंडरस्कोर ट्रेन वैलिडेशन और एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट है। तो अब टेस्टिंग डाटा को हमने अलहदा कर लिया है। अब ट्रेनिंग डाटा को अलहदा कर लिया, अब ट्रेनिंग डाटा को हम अगेन स्प्लिट करेंगे ताकि उसमें हम उसको वैलिडेशन और टेस्ट ट्रेनिंग सेट में स्प्लिट कर सकें।
तो अगेन उसको यहाँ पे हमने स्प्लिट किया है। तो अब यहाँ पे जो पैरामीटर पास किए हैं वो एक्स ट्रेन अंडरस्कोर ट्रेन वैलिडेशन है, जो यहाँ से हमने पहले गेट किया है, और इसी तरह वाइट अंडरस्कोर ट्रेन वैलिडेशन है, इसको भी हमने यहाँ से जो पहले स्प्लिट किया था उसमें से गेट किया। मीन्स कि अब डाटा सेट को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। मैं इसका पहले आउटपुट दिखा देता हूँ कि अब हमारे पास 150 रिकॉर्ड थे, तो ट्रेनिंग में अब हमारे पास 84 रिकॉर्ड्स हैं, वैलिडेशन में 28 हैं और टेस्टिंग में 38। तो इस तरह से हम इसको ट्रेनिंग और टेस्टिंग और वैलिडेशन में स्प्लिट कर सकते हैं। तो जब भी आपने मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स कोई भी अप्लाई करना है, तो मॉडल बनाने के लिए, आप मॉडल फिट करने के लिए, स्पेसिफिकली जनरलाइज करने के लिए आपको सबसे पहले पैरामीटर्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा, और पैरामीटर्स किस कौन कौन से पैरामीटर इंपॉर्टेंस हैं, उनकी वैल्यूज किस कौन सी वैल्यूज हमारे लिए इंटरेस्टिंग, हमारे लिए यूजफुल है, तो उस और पैरामीटर्स की मीनिंग क्या है, किस लिए किस पर्पज के लिए यूज हो रहे हैं, तो उसको यूज करके फिर अपने डाटा सेट को हमने 3 हिस्सों में स्प्लिट करना है। अभी तक हम जो है 2 हिस्सों में स्प्लिट करते आ रहे हैं, एक था ट्रेनिंग डाटा और एक था टेस्टिंग डाटा। लेकिन अब हम जो है ट्रेनिंग और टेस्टिंग के अलावा हम उसको वैलिडेशन सेट में भी कन्वर्ट कर रहे हैं, जो कि हमारे पास इसमें यूज हो रहा है मॉडल को पैरामीटर को एवेल्यूशन पैरामीटर की वैलिडेशन के लिए। तो अब इसको चेक करते हैं, ये सारा कोड सेम है, बेस्ट स्कोर वही जो अभी हमने डिस्कस किया है, यहाँ पे वही एक्स ट्रेन के साथ फिट किया है। सिर्फ फर्क क्या है, यहाँ पे जो स्कोर कैलकुलेट कर रहे थे वो हम कर रहे थे यूजिंग टेस्टिंग डाटा। अब यहाँ पे ये हम कर रहे हैं वैलिडेशन डाटा के लिहाज से। अब टेस्टिंग डाटा को हमने टोटली सेपरेट कर दी है, क्योंकि जब भी मॉडल को हम प्रॉब्लम पहले में क्या आ रही थी कि मॉडल को ट्रेन भी कर रहे थे और उसके पैरामीटर्स को अवेल्युएट कर रहे थे, या स्कोर का फाइंड आउट एक्यूरेसी फाइंड आउट कर रहे थे, तो वो डाटा नोन नोन हो गया, उसके पैरामीटर्स नोन हो गया, वो उसको दोबारा रीएवेल्युएट करेंगे तो टेस्टिंग डाटा तो पहले यूज हो चुका है उसमें। तो इसलिए यहाँ पे उसको टेस्टिंग डाटा को टोटली हमने अलग रख लिया। अगेन बेस्ट स्कोर फाइंड आउट किया, अगर बेस्ट स्कोर जो है बेस्ट स्कोर से ग्रेटर देन है तो उसको अपडेट कर देंगे, सी और गैमा की वैल्यूज पैरामीटर्स भी अपडेट कर देंगे बेस्ट पैरामीटर्स में। और उसमें अब इसको मॉडल को, यानी कि हमने मॉडल बनाया, मॉडल को चेक किया कि किस पैरामीटर्स के लिए वो हमारे पास उसकी स्कोर जो है हाईएस्ट स्कोर अचीव कर रहे। नेक्स्ट क्या होगा कि अब हम मॉडल को दोबारा से बनाएंगे, और इसको बनाएंगे हम स्पेसिफिकली कौन से डाटा पैरामीटर्स के लिए, जो पैरामीटर बेस्ट पैरामीटर्स हमारे पास हैं। तो यहाँ पे बेस्ट पैरामीटर्स जो हमने गेट किए हैं उसको यहाँ पे पास कर देंगे, और ये पैरामीटर पासिंग के लिए पाइथन में डबल स्टैटिक यूज किया गया है। तो उसको फिट किया है। अब फिट जो है टोटल ट्रेनिंग और वैलिडेशन दोनों डाटा सेट को मिला के उस पे फिट किए, ये नहीं कि सिर्फ ट्रेनिंग पे फिट किए। अब दोनों को मिला के उस पे फिट किया तो उसका टेस्ट स्कोर फाइंड आउट किया है। अब जो बेस्ट पैरामीटर थे उसके लिहाज से तो उसको आउटपुट कर रहे हैं। तो हमारे पास वैलिडेशन का स्कोर 96 है, वैलिडेशन सेट का, यानी कि पहले हमारे पास वो 97 था, हमने गेट किया था बेस्ट स्कोर जब टेस्टिंग डाटा यूज किया था। वैलिडेशन के लिहाज से हमारे पास 96 है, यानी कि उससे थोड़ा सा कम है। और लेकिन हमारे पास
पैरामीटर्स की वैल्यू पहले क्या थी 100 और 0.001 के लिए बेस्ट पैरामीटर से यहाँ पे 10 और 0.001 हमारे पास बेस्ट पैरामीटर्स। इस तरह से पैरामीटर्स की वैल्यूज भी चेक कर सकते हैं कि कौन से पैरामीटर्स चेंज है। अब हमने सिर्फ 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, तो पैरामीटर्स की वैल्यूज भी कौन सी वैल्यूज बेटर हैं वो चेंज हो गई। नेक्स्ट, तो अब इसको टेस्ट स्कोर पे टेस्ट सेट स्कोर फाइंड आउट किया है बेस्ट पैरामीटर्स के लिहाज से, तो वो 0.92 है।